जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ दूर दराज एवं अन्य प्रदेशों से हमारे जुड़े हुए गुरु प्रेमी भाई बहन सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। संस्मरण की श्रृंखला में आज देखो, हम लोगों तुच्छ जैसे कर्मी जीवों के लिए गुरु महाराज कितना दर दर भटक रहे हैं जीवों को पकड़ने के लिए। आज के संस्मरण में सुनेंगे। जय गुरुदेव। सन 1961 की बात है। स्वामी जी महाराज एक बार कार से ललितपुर गए, झांसी सत्संग के लिए। मुझे भी साथ ले गए। शंभू जी कह रहे हैं कि मुझे भी साथ ले गए थे। उधर के प्रेमियों ने झांसी में एक बड़े हाल में सत्संग का आयोजन किया था, पर उस सत्संग की सूचना स्वामी जी महाराज को विलंब से मिली। आयोजन में न पहुंचने पर लोगों में गलत भावना होती है। अतः गुरु महाराज कार को तेज रफ्तार से चलाते हुए उतनी दूरी किसी प्रकार तय करके सत्संग हाल में ठीक समय से रात्रि 8 बजे पहुंच गए। वह तुरंत मंच पर जाकर बहुत प्रभावशाली सत्संग किया। तब दूसरे दिन झांसी से मथुरा के लिए चले। ग्वालियर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। भूख भी सबको लगी थी। स्वामी जी ने मुझे, शंभू जी कह रहे हैं कि स्वामी जी ने मुझे एक हलवाई की दुकान पर हिदायत देकर भेजा कि उससे पूछना कि अंडा आपके यहाँ मिलेगा कि नहीं। जब वो अंडे का नाम सुनकर चिढ़ जाएगा तो समझ लेना कि वो शाकाहारी दुकान है। तब वहीं से पूरी सब्जी ले लेना। जाओ ले आओ। शंभू जी कह रहे हैं कि ऐसा ही मैंने किया और पूरी सब्जी ले आए। तब स्वामी जी महाराज भी खाए और हम भी खाए। रात में एक गृहस्थ से प्रार्थना करके एक चारपाई मांग करके ले आए और पास में कुएं की जगत पर बिछाकर बिस्तर लगाकर स्वामी जी महाराज से विश्राम करने को कहा। हम सड़क के किनारे पत्थर का चबूतरा था, उसी पर हम लेटे। सवेरे उठकर स्वामी जी महाराज को पास के एक धर्मशाला में स्नान आदि के लिए ले गए। हम लोग तैयार होकर धौलपुर के लिए चल दिए और ग्वालियर शहर के बाहर 7-8 किलोमीटर निकल आए तो एक निचाट स्थान पर पहुंचने पर कार बिगड़ गई और स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी परेशान होकर जब स्वामी जी महाराज कार को ठीक न कर पाए तो उधर से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर से भी कहते, वे भी ठीक नहीं कर पाए। स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि शंभू, कहीं से एक गिलास पानी ले आओ। मैंने चारों ओर देखा तो एक बावली नजर आई। बावली उसे कहते हैं जिसमें पानी के तल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी होती है। मैं वहां नीचे तक पहुंचकर देखा कि पानी गंदा है, कीड़े भी थे पानी में। उसी पानी को हाथ से हिलाकर एक लोटे में पानी भरकर बावली से बाहर निकला। अभी स्वामी जी महाराज से दूर ही था कि स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू पानी फेंक दो, दौड़ कर आओ, गाड़ी ठीक हो गई है। मैं यूं ही पानी फेंक कर पहुंचा और गाड़ी में बैठा, तुरंत स्वामी जी महाराज गाड़ी लेकर चल दिए और एक जगह पर पानी का पुरवठ चल रहा था, वहीं रुककर पानी पिया गया। वहां स्वामी जी महाराज ने पूछा, जानते हो गाड़ी क्यों बिगड़ी थी? मैंने कहा, नहीं महाराज। तो स्वामी जी ने बताया कि गाड़ी इसलिए बिगड़ी थी कि एक आदमी कत्ल करके भागता हुआ गाड़ी के पास आया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझे धौलपुर तक लिफ्ट दे। स्वामी जी महाराज से उसने कहा कि हमको धौलपुर तक लिफ्ट दे दो।
वो पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। लिफ्ट देता तो मैं भी फंस जाता। वो किसी ट्रक पर बैठकर चला गया, तब गाड़ी ठीक हो गई। हम लोग फिर धौलपुर से भरतपुर होकर मथुरा आ गए। जय गुरुदेव। अब अगला संस्मरण है। स्वामी जी महाराज ने किताबें छापने की आज्ञा दी। सन 1967 के मथुरा भंडारे की बात है। पुराने आश्रम कृष्णानगर आश्रम पर वार्षिक भंडारा का अवसर था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाकर और आज्ञा दिया कि शंभू, मार्च 1968 में काफिला निकलने वाला है। तुम मेरी 9 किताबों की 4000 प्रतियां छापकर रेलवे से 1 मार्च तक मेरे पास जयपुर भेज देना। ये उन्हीं किताबों की चर्चा हो रही है जो परमार्थी वचन संग्रह में जो 9 पुस्तकें सेट हैं। जिस समय पर गुरु महाराज हमारे यहाँ 1973 में जैतापुर आए थे बहराइच जिले में, उस समय पर 4 आने की ये किताबें बिक रही थीं। एक तो पहला नाम था साधन विघन निरूपण, दूसरा था याद रखो गुरु के वचन, और तीसरा था प्रतिदिन के विचार, चौथा था ज्ञान रश्मि, चौथा था गोस्वामी साहब मार्ग, गोस्वामी वाड़ी, और था यमलोक मार्ग, आखिर में था कि हम गुरु को कितना मानते हैं। ये 9 पुस्तकें सब पहले अलग अलग थीं। तो जब गुरु महाराज यहाँ आए थे उस समय पर 4 आना की किताबें हमारे यहाँ बिकती थी। ये अलग अलग थी कि जो अलग अलग जो किताब चाहे वो किताब ले ले, उसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। उन्हीं किताबों को स्वामी जी महाराज ने 4000 प्रतियां छापकर और रेलवे से 1 मार्च तक मेरे पास जयपुर भेज देना, ऐसा स्वामी जी महाराज ने शंभू को आदेश दिया। फिर 4000 प्रतियां, अब देखो गुरु भक्ति की मिसाल इसी जगह पे पेश हो रही है। फिर 4000 प्रतियां छापकर 15 मार्च तक मेरे पास इंदौर भेज देना। अब 4000 तो गुरु महाराज ने डिमांड किया जयपुर के लिए, और 4000 डिमांड किया गुरु महाराज ने इंदौर के लिए। फिर 4000 प्रतियां छापकर 31 मार्च तक, सब डेट बाय डेट बता रहे स्वामी जी महाराज शंभू जी को, 4000 प्रतियां छापकर 31 मार्च तक अहमदाबाद भेज देना। 4, 4, 8, 4, 12,000 किताबों का ऑर्डर स्वामी जी महाराज ने कर दिया। फिर 4000 प्रतियां छापकर तैयार रखना, ये भी बता दिया। बताइए, जहां बताऊंगा वहां भेज देना। मैंने कहा, शंभू जी कह रहे हैं कि मैंने कहा महाराज जैसी आज्ञा। वहां से आकर भाई राम समुझ जी को, आजमगढ़ वाले को बताया, तो उन्होंने कहा कि शंभू कैसे करोगे, बहुत रुपया लगेगा। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16,000 किताबें छापने का आदेश स्वामी महाराज ने दे दिया। तुम्हारे पास तो रुपये हैं नहीं। राम समूह जी से कह रहे हैं कि पैसे तो तुम्हारे पास हैं नहीं, कैसे होगा। तो समूह जी कहते हैं कि मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानता, पर प्रेस तथा छपाई हमारे जिम्मे है, तो स्वाभाविक है कि स्वामी जी महाराज मुझसे ही कहेंगे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, चलो चलकर स्वामी जी महाराज से कहते हैं कि ये कैसे करेंगे। हम दोनों स्वामी जी महाराज के पास जा रहे थे, तो परम पिताजी, शंभू जी स्वामी जी महाराज को पिताजी ही कहते थे या देहधारी परमात्मा कहते थे। परम पिताजी यानी स्वामी जी महाराज उधर से आ रहे थे। हम लोगों को नजदीक आते देखकर रुक गए और नजदीक पहुंचने पर पूछा क्या बात है। भाई राम समुझ जी ने कहा, महाराज शंभू से आपने किताबें छापने के लिए कहा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, हां कहा तो है। इतना कहकर घूमकर दूसरी ओर चले गए। वो अंतर्यामी महाप्रभु, वो जान रहे थे कि क्या कहना चाहते हैं ये। भाई राम समुझ जी ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे होगा। मैंने कहा हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये सब कैसे होगा। उनकी मौज जाने, शंभू जी कह रहे हैं। अब देखिए संत सत्पुरुष कैसे अपना काम कराते हैं। दिसंबर में भंडारा खत्म होने पर मैं आजमगढ़ आया।
शंभू जी कहते हैं, यहां एक मारवाड़ी थे जिन्होंने कागज की नई एजेंसी ली थी। उनका एक ट्रक कागज आया। उन्हें आजमगढ़ में कागज का कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। भाई रामानंद वर्मा टाइप बाबू के वह मारवाड़ी मित्र थे। उनसे बातें हुई कि कागज तो बिकवा देंगे हम, पर वह नगद रुपया न दे सकेंगे, धीरे धीरे रुपया दे देंगे। मारवाड़ी ने पूछा, रुपया मारा तो नहीं जाएगा? तो टाइप बाबू ने कहा, वो बेईमान नहीं है। ये दूसरी बात है कि धीरे धीरे रुपया मिलेगा। पहली किस्त में 15 अप्रैल से देने लगेंगे। सौदा तय हो गया। लगभग 60,000 रुपये का कागज लेकर रख लिया गया। किताबों की छपाई आजमगढ़ के अनेक प्रेसों में बांटकर शुरू की गई। अपने प्रेस में तो दिन रात छपाई होने लगी। एक और मशीन गुरु महाराज की दया से सेकंड हैंड बिक रही थी, खरीद ली गई। शहर के अनेक दफ्तरी किताब बाइंड करने के लिए काम पर लगाए। गुरु महाराज की मर्जी से 4000 पुस्तकों की पहली किस्त समय से तैयार हो गई और बंडल बनाकर रेलवे से जयपुर को भेज दी गई। दूसरी किस्त 4000 पुस्तकों की भी समय से तैयार हो गई और वो भी रेलवे से इंदौर भेज दी गई। काफिला चल रहा था। तीसरी किस्त छापी जा रही थी। तभी स्वामी जी महाराज की आज्ञा आई कि छपाई बंद करो, बहुत किताबें हो गई हैं, बिक नहीं रही हैं। फिर जब कहूंगा तब छापना। काम रोक दिया गया। अब ये इंतजार होने लगा कि बिक्री से रुपया आए तो कागज का, अन्य प्रेस वालों की छपाई का, बाइंडर लोगों का दिया जाए। उधर से केवल 1500 रुपये 15 अप्रैल तक आए। अन्य प्रेसों की छपाई तथा दफ्तरी आदि का पारिश्रमिक आदि अन्य खर्च अपने वेतन से देता रहा, पर कागज का दाम अब कहां से दिया जाए, ये प्रश्न खड़ा हो गया। संयोग से कागज का दाम 3 रुपया रिम बढ़ गया था। मारवाड़ी से बचे कागज वापस कर लेने की बात हुई। चूंकि दाम बढ़ गया था, इसलिए शेष कागज लगभग 25,000 रुपये का सहर्ष वापस ले लिए, लेकिन 35,000 रुपये कर्ज हो गए। काफिले से केवल उतने ही रुपये आए। अब और रुपये आने की कोई आशा न थी। भाई राम समुझ जी ने कहा, शंभू बहुत बुरे में फंस गए हो, कहो तो कुछ सत्संगियों से मदद के लिए कहा जाए। मैंने कहा, भाई साहब मांगेंगे तो स्वामी जी महाराज से नहीं तो किसी सत्संगी से नहीं मांगेंगे। शंभू जी ने कहा, अगर हम मांगेंगे तो स्वामी जी से मांगेंगे और हम किसी सत्संगी से नहीं मांगेंगे, ये निश्चय किया। भाई साहब माने नहीं। सेठ गोवर्धन दास से कहा कि शंभू बुरे फंस गए हैं, इन्हें कुछ रुपयों की मदद कर दीजिए। उन्होंने कहा, हमारे पास कहां है, लड़कों के पास है, कहेंगे आप घर आइए। भाई साहब मुझे लिवाकर सेठ गोवर्धन दास के घर गए। वहां लड़कों ने कहा, मेरे पास कहां है। लड़कों ने भी जवाब दे दिया, रुपया तो लहना में है, 1 हफ्ते में वसूल होगा तो 500 दे देंगे। उन्होंने 500 रुपये का आश्वासन दिया, वो भी मिलने पर। 1 हफ्ते बाद कहा कि लहना नहीं वसूल हुआ, कहां से दें। तब मैंने कहा, भाई साहब देखा आपने, मैं इसलिए पहले ही कह रहा था कि किसी सत्संगी से हम नहीं कहेंगे मांगेंगे। स्कूल के साथी टीचर लोगों से जीपीएफ से मांगा। मैंने स्कूल के साथियों से कहा कि जीपीएफ से लोन लेकर मुझे दे दें, जो वेतन से कटेगा वो मैं अपने वेतन से दे दूंगा, मेरा काम भी हो जाएगा। जब इतने सारे लोग जीपीएफ से लोन लेने के लिए दरख्वास्त दिए तो प्रिंसिपल से कहा, यदि विपिन बिहारी आज मर जाए तो आप लोगों का रुपया मारा जाएगा, क्यों दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा, आपने उनके लिए ऐसा शब्द क्यों कहा, उन्होंने जरूरत पर हमारी मदद की है, इसलिए हम भी मदद कर रहे हैं। इस प्रकार मुझे रुपया मिलता गया और मैं समय से उधार की किस्त देता गया। प्रेस में बाहरी काम ज्यादा लाया गया और ट्यूशन ज्यादा करके आमदनी बढ़ाया, उससे भी कर्ज अदा किया।
उन दिनों जो सत्संगी मेरे पास आए थे वे सहानुभूत में कहते कि देखिए मुसीबत तो बड़ी है, पर स्वामी जी महाराज को छोड़ मत दीजिएगा। ज्यादा लोगों को शंका ये होती कि ये कहां से रुपया लाकर कर्ज अदा कर रहे हैं। उनसे कहता कि स्वामी जी महाराज ने एक जड़ी हमको दे रखी है, रात में उसे लोहे से छुआ देता हूं और वो सोना हो जाता है, उसी को बेचकर कर्ज चुकता करता हूं। एक सीनियर सत्संगी मेरे पिताजी के पास उस समय आए जब मैं ट्यूशन पर गया था। उन्होंने पिताजी से कहा, आपके लड़के ने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया है, आप तो आपका जौनपुर का मकान बिक जाएगा। रात में खाना खाने के समय पिताजी मुझसे बिगड़ गए। तब मैंने उनसे पूछा कि मकान तो आपके नाम से है, कैसे मैं बेच दूंगा। तब वे शांत हुए। कर्ज की एक किस्त अदा करने के रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैंने पत्नी से कहा, यदि तुम अपना कुछ गहना दे देती, ये देखो गुरुभक्ति इसको कहते हैं, यदि तुम अपना कुछ गहना दे देती तो कर्ज की किस्त उसे बेचकर अदा कर देता, जबान रह जाती, फिर रुपया आने पर गहना फिर बनवा देता। पत्नी ने सहर्ष गहना दे दिया। शंभू जी कहते हैं पत्नी ने सहर्ष पूरा गहना हमको दे दिया। जब उसे बेचने सेठ गोवर्धन दास के यहां ले गया तो आंख से आंसू आ गए कि पत्नी का गहना बेचना पड़ रहा है। सेठ गोवर्धन दास ने आंखों में आंसू देखा तो कहने लगे, गहना मत बेचिए। मैंने कहा, मैं चोरी से बेचने नहीं लाया हूं, खुशी तथा रजामंदी से लाया हूं, आप इसे बेचने दें। तब उन्होंने लिया और दाम दिया। कर्ज की किस्त वक्त पर अदा हो गई और जबान रह गई। जब गुरु पूर्णिमा आई और स्वामी जी महाराज गोरखपुर में आए तो बहुत प्रयास करके उनके पास पहुंचा। स्वामी जी महाराज पूछे, क्या है शंभू? तो अर्ज किया, महाराज बहुत कर्ज हो गया है। गुरु महाराज ने कहा कि घबराओ मत, कोई सड़ने गलने वाली चीज तो है नहीं, धीरे धीरे रुपया आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि घबराओ मत, कोई सड़ने गलने वाली चीज तो है नहीं, धीरे धीरे रुपया आएगा। गुरु महाराज ने दया की, आमदनी बढ़ाया, सब कर्ज समय से चुकता हो गया। मारवाड़ी भाई का जब पूरा रुपया अदा हो गया तब उन्होंने कहा, मैंने आप जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी नहीं देखा था। गुरु महाराज की दया का अनुभव तो तब समझ में आया जब 4 वर्ष बाद 1968 से 71 में धीरे धीरे रुपया आया तो वो रुपया मेरा हुआ। फिर सन 1973 में बड़ी लड़की की शादी पड़ी, तब तक रुपये आ गए और बिना कर्ज लिए शादी अच्छी तरह हो गई। तब समझ में आया कि इसी कार्य के लिए परमपिता स्वामी जी महाराज ने दया कर ये किताब छापने की मौज फरमाया। सोचा होगा कि इस काम को कहां से कैसे करेगा। जय गुरुदेव।